नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बॉटनी कंपटीशन पॉइंट में। हम लेकर आए हैं एक नई वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसमें बहुत सारी वैकेंसी अलग अलग सब्जेक्ट्स में आया है हायर एजुकेशन में। आइए देखते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में 18 सीटें हैं, अनरिजर्व की इसमें 9 सीटें हैं। केमिस्ट्री की इसमें 12 सीटें हैं, टोटल 6 अनरिजर्व की हैं। कॉमर्स की 20 सीटें हैं, 10 अनरिजर्व की। कंप्यूटर साइंस की टोटल 28 सीटें हैं, जिसमें से 14 अनरिजर्व के लिए। इकोनॉमिक्स की 20 सीटें हैं, 10 अनरिजर्व के लिए। एजुकेशन की 45 सीटें हैं, 23 अनरिजर्व के लिए। इंग्लिश की 35 सीटें हैं, 17 अनरिजर्व के लिए। जियोग्राफी की 17 सीटें हैं, 8 सीटें अनरिजर्व के लिए। जियोलॉजी की 10 सीटें हैं, 5 सीटें अनरिजर्व के लिए। हिंदी की 15 सीटें हैं, जिसमें से 8 सीटें अनरिजर्व के लिए। हिस्ट्री की 25 सीटें हैं, 12 सीटें अनरिजर्व के लिए। होम साइंस की देखते हैं, 25 सीटें हैं टोटल और 12 सीटें जिसमें से अनरिजर्व के लिए हैं। लॉजिक एंड फिलॉसफी के लिए 10 सीटें हैं टोटल, जिसमें से 5 सीटें अनरिजर्व के लिए। उड़िया लैंग्वेज में आया है, 16 सीटें हैं, 7 सीटें अनरिजर्व के लिए। फिजिक्स में 12 सीटें हैं, 6 सीटें अनरिजर्व के लिए। पॉलिटिकल साइंस में 35 सीटें हैं, 17 सीटें अनरिजर्व के लिए। साइकोलॉजी में 15 सीटें हैं, 8 सीटें अनरिजर्व के लिए। संथाली में 2 सीटें हैं, दोनों ही अनरिजर्व के लिए। सोशियोलॉजी में 25 सीटें हैं, 12 सीटें अनरिजर्व के लिए। साथियों, ये वैकेंसी है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की। आप देख सकते हैं उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टीजमेंट नंबर 27 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आया हुआ है। और ये लिंक अभी खुली नहीं है साथियों, ये लिंक आपको इस पे जा करके खुलने है। कब ये लिंक खुलनी है 12/3 से 16/4 तक। 12 मार्च से खुलेगी और 16/4 तक खुली रहेगी। ठीक है, आइए देखते हैं। टोटल 385 सीटें आई हुई हैं इसमें। और इसकी खास बात यह है साथियों कि इसमें कोई भी फीस नहीं रखी गई है, कोई भी फीस नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है। हाँ, आइए इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लें। कौन लोग एलिजिबल होंगे? एज क्या है? एज इसमें 45 साल मैक्सिमम एज है और 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। 35 साल से 21 साल तक के लोग इसको भर सकते हैं। अपर एज लिमिट 5 ईयर रिलैक्सेशन हो जाएगा अगर आप SC ST और SC BC वुमेन कैटेगरी के हैं, और 10 ईयर का रिलैक्सेशन हो जाएगा अगर आप पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैं तो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए क्या चाहिए। मास्टर डिग्री चाहिए विद एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स or its equivalent grade in the concerned relevant allied subject from an Indian university or an equivalent degree from a foreign university। और दूसरा क्या चाहिए, बी में नेट क्लियर होना चाहिए। अगर नेट नहीं है तो मस्ट हैव एक्वायर्ड अ PhD डिग्री इन द कंसर्न्ड रिलेवेंट अलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और अ फॉरेन यूनिवर्सिटी। सी, द रिलेवेंट अलाइड सब्जेक्ट आर इंक्लूड टू दिस एडवर्टीजमेंट एज एनेक्सर बी। ये देख लेंगे कि कौन से रिलेवेंट और जो अलाइड सब्जेक्ट हैं किस में आते हैं। एग्जामिनेशन फी तो एग्जाम्प्टेड है साथियों, इसमें कोई फीस नहीं है, ये अच्छा है। और इसमें क्या है, कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, मेथड ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें एग्जाम होगा साथियों ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। देखिए क्या है, सिलेक्शन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द रैंक ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर stage 1 shall be made by the commission on the basis of the merit to be judged by performance in the interview of eligible shortlisted candidates। अच्छा, ये है साथियों, इसमें कहा है कि इन्होंने केवल इंटरव्यू के बेसिस पे करना है इनको, अगर उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। द एकेडमिक स्कोर्स एज स्पेसिफाइड इन अपेंडिक्स 2 टेबल 3B for colleges as per UGC regulation 2018 shall be considered for shortlisting of candidate for interview which is appointed as annexer A to this advertisement। ठीक है। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट हैव एबल टू रीड राइट एंड स्पीक उड़िया। ओ, एक यहाँ पे बड़ा इन्होंने लगा रखा है कैपिंग कि उसे उड़िया आनी चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट एबल टू रीड राइट एंड स्पीक उड़िया। ठीक है, उड़िया आना चाहिए। शुड हैव पास्ड अपर प्राइमरी
शुड हैव पास्ड अपर प्राइमरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ उड़िया। ठीक है साथियों, उड़िया सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप उड़ीसा रीजन से आते हैं तो आप इसको आसानी से भर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वैकेंसी आई हुई है और काफी मात्रा में आई हुई है, इसलिए कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। संख्या बहुत है इस बार। और कैंडिडेट हैज एट ए टाइम डिबार्ड अगर कभी हुए हो तो आप नहीं भर सकते हैं, ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो बाकी चीजें तो सब अच्छा है साथियों, आप इसे आसानी से भर सकते हैं फॉर्म। अगर आप उड़िया रीजन से आते हैं या आपको उड़िया लैंग्वेज आती है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है उड़िया में, तो आप इसे आसानी से भर सकते हैं। आइए देख लेते हैं इसके और क्या क्या नीचे दिया हुआ है। इसके अलाइड सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और किस में माना जा रहा है। देखिए ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको opsc.gov.in पे जाकर के फॉर्म फिल करना होगा। कैंडिडेट शुड कीप एटलीस्ट 4 कॉपीज ऑफ एटलीस्ट पासपोर्ट साइज फोटो। अच्छा, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो का 4 कॉपी रखना होगा जो भर लगाएंगे आप। ये सारा दिया ही हुआ है इन लोगों ने कितने में से। हाँ, ये देखिए अगर आपका कैसे शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया है साथियों, एनेक्सर ए में दिया हुआ है। ग्रेजुएशन अगर आप 80% उससे ज़्यादा के हैं तो आपको 21 मार्क्स मिलेंगे। 60 से और 80 के बीच में है तो 19। 55 से कम है, 55 से कम है, 55 टू लेस देन 60% है तो 16 नंबर। 45 से लेस देन 55 है तो 45 टू लेस देन 55 है तो 10 नंबर आपको मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इसी तरह से है, 25, 23 और 20 है। एम फिल अगर आपने कर रखा है तो 60 नंबर। एम फिल में अगर 60% से ऊपर है तो 7 नंबर। 55 टू लेस देन 60% है तो 5 नंबर। नेट जेआरएफ है तो 10 नंबर। पीएचडी है तो 25 नंबर। केवल नेट है तो 8 नंबर। स्लेट ऑब्लिक सेट है उड़ीसा का तो 5 नंबर। रिसर्च के लिए पर पेपर आपको 2 नंबर मिलेंगे और मैक्सिमम 6 नंबर मिलेंगे। टीचिंग अगर एक्सपीरियंस तो 2 मार्क्स पर ईयर के मिलेंगे, मैक्सिमम 10 नंबर मिलेंगे। इंटरनेशनल लेवल का कोई अवार्ड हुआ है तो 3 नंबर, बाकी स्टेट लेवल का 2 नंबर आपको मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं साथियों। टोटल आपको एकेडमिक स्कोर बनेगा 84, 6 और 10 के आधार पर। रिसर्च पब्लिकेशन का 10 नंबर, एकेडमिक स्कोर मैक्सिमम 84 हो सकता है और टीचिंग एक्सपीरियंस 10 हो सकता है। एनेक्सर बी, देखिए साथियों अक्सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा अलाइड सब्जेक्ट किस में आता है। जैसे एंथ्रोपोलॉजी में क्या आता है देख लीजिए, केमिस्ट्री में कौन कौन से आते हैं ये देख लेना चाहिए हमें। कॉमर्स का आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसी तरह से कंप्यूटर साइंस में MCA, कंप्यूटर साइंस, एमटेक, ये सारी चीज़ें आती हैं। लंबा सब्जेक्ट है, काफ़ी सब्जेक्ट में आया हुआ है। मैं तो काफ़ी इसको लेकर के उत्साहित हूँ। जिन साथियों को उड़िया लैंग्वेज में है सर्टिफिकेशन तो वो इसको बिल्कुल भरें, उनके लिए तो ये रामबाण है और मुझे लगता है कि उसमें ज़्यादा चांसेस हैं, सिलेक्शन हो जाएगा आप सबका। ये देखिए हिस्ट्री में देखिए, हिंदी में देखिए MA ट्रांसलेशन इन हिंदी। फिजिक्स में है कौन कौन से एलाइड सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी। ये था टोटल नोटिफिकेशन। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे ही हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड इसको फील जरूर करें। ऑल द बेस्ट साथियों।